हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। सो हम डायरेक्टिंग का चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। डायरेक्टिंग में हम 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट की बात करेंगे। तो देखिए, हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं: सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो सुपरविज़न हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। सेकेंड पार्ट में हमने मोटिवेशन कवर किया था। आज हम लीडरशिप की बात करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ लीडरशिप यानी कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल हो सकते हैं, वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीडरशिप होती क्या है। देखो, लीडरशिप का मतलब क्या है, आप यूँ समझिए जैसे पॉलिटिकल लीडर है। एक पॉलिटिकल लीडर है, उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे ही रिलीजियस लीडर भी होते हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकते हैं। तो आप लीडर को ऐसे ही एक कंपनी में भी कोई लीडर हो सकता है, ठीक है, जिसको सब फॉलो करते हैं। तो एक लीडर होता है और उसके कुछ फॉलोअर्स होते हैं। तो लीडरशिप के ज़रिए लीडर क्या करता है, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। किसके बिहेवियर को? फॉलोवर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। और वो कोशिश करता है कि फॉलोवर्स उसके कहे अकॉर्डिंग काम करें, यानी फॉलोवर्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में अपने आप से काम करें। ये होता है लीडरशिप। यानी लीडरशिप का मतलब क्या है, किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, ताकि आप उनको लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना बिहेवियर चेंज करें। और बिहेवियर कैसा करें? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ करें, ठीक है। अब देखिए, लीडरशिप एक आर्ट है। आप कह सकते हो लीडरशिप एक आर्ट है। लीडरशिप एक प्रोसेस है। किसका? इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। कैसे? ताकि इस तरह से उनको इन्फ्लुएंस किया जाए ताकि वो अपने आप से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है। यानी वो मतलब अपने आप से उन गोल्स को अचीव करने की तरफ ट्राई करें। अब लीडरशिप एक प्रोसेस भी है और एक प्रॉपर्टी भी है। इसका क्या मतलब है? लीडरशिप एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए लीडर अपने फॉलोवर्स को लीडरशिप प्रोवाइड करता है और उनके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन लीडरशिप एक प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे है कि आपकी नेचर भी है, एक करेक्टरिस्टिक भी है प्रॉपर्टी। यानी जैसे लीडर क्या करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ का क्या मीनिंग है? देखो, हम कहते हैं ना जैसे कि इस पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो लीडरशिप एक प्रॉपर्टी भी है, यानी एक क्वालिटी भी है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल जिसके पास लीडरशिप के वर्च्यूज़ होते हैं, जिसके पास लीडरशिप की क्वालिटी होती है, उसको हम लीडर बोलते हैं। और जो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं उनको हम फॉलोअर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप लीडरशिप का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है कि लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ लीडरशिप की। तो पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लीडरशिप का मतलब है एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। मैंने कहा ना, लीडरशिप क्या है, एक स्किल भी है, एक प्रॉपर्टी भी है। और जब हम लीडरशिप को एक प्रॉपर्टी मानते हैं या एक क्वालिटी मानते हैं, तो लीडरशिप का मतलब क्या है, आपकी क्वालिटी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, इसको हम लीडरशिप बोलते हैं। देन लीडरशिप क्या करती है? ट्राइज टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज। मैंने अभी बताया आपको, लीडर क्या कोशिश करता है? फॉलोअर्स के बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश करता है। देन देखो, इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। लीडर और फॉलोअर के बीच में एक रिलेशन बन जाता है। जैसे आप रिलीजियस फिगर्स देखते हो, आप स्पिरिचुअल फिगर्स देखते हो, आप पॉलिटिकल फिगर्स देखते हो, तो वो लीडर और फॉलोअर के बीच में एक रिलेशन बनता है ना, राइट? तभी लोग उसको फॉलो करते हैं। देन एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब कोई पॉलिटिकल पर्सन है, मान लो ए पॉलिटिकल पर्सन है। अब ये अल्टीमेटली अपने फॉलोवर्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि इनकी पार्टी जीते, राइट? तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ। इसी तरह से अगर बिजनेस में कोई लीडर है तो वो क्या कोशिश करेगा, फॉलोवर्स के बिहेवियर को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाए कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। एंड देन लीडरशिप इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लीडरशिप दिखा दी तो हमेशा के लिए हो गया, नहीं, आपको हर स्टेज पे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करना होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप की, यानी लीडरशिप क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट है लीडरशिप का। तो सबसे पहला है कि लीडरशिप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हमने पढ़ा ये चीज़, लीडरशिप क्या करती है, बिहेवियर को, फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। देन सेकंड देखो, लीडर जो है वो फॉलोअर्स की नीड फुलफ़िल करता है, ठीक है, तभी लोग उसकी बात मानेंगे ऑब्वियसली। तीसरा क्या है, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एक अच्छा लीडर वो होगा जो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ फॉलोअर्स अच्छे से काम कर पाए। चौथा क्या है, लीडर वो होता है जो चेंज को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब कोई चेंज लेके आना है, लोग मना कर रहे हैं कि नहीं ये चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन एक अच्छा लीडर उसके बेनिफिट बताएगा और लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा कि वो चेंज को अडेप्ट कर लें। देन पांचवा है, लीडर जो है वो कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को हैंडल करता है। एक अच्छा लीडर जो है वो अपनी टीम को बिखरने नहीं देगा, वो अपनी टीम को एक साथ जोड़ के रखेगा। एंड देन लीडर जो है वो ट्रेनिंग देता है फॉलोअर्स को ताकि कल को वो भी लीडर बन पाए। तो ये लीडरशिप की इम्पोर्टेंस है। अब देखिए, लीडरशिप के 3 स्टाइल्स होते हैं, हर लीडर अपने तरीके से लीडरशिप करता है। तो लीडरशिप के 3 स्टाइल बताए गए हैं और ये 3 स्टाइल है कि कौन कितनी अथॉरिटी यानी कौन कितनी पावर यूज़ करता है, उसके बेस पे 3 स्टाइल बताए गए हैं। कौन कौन से 3 स्टाइल्स हैं, एक है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, एक है डेमोक्रेटिक लीडरशिप और एक है लाजीज फेयर लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में सबसे ज़्यादा पावर रखता है लीडर, डेमोक्रेटिक में उससे कम और लाजीज फेयर में उससे भी कम, ठीक है। चलिए, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडर कौन होता है। देखो, ऑटोक्रेटिक लीडर वो होता है जो ऑर्डर देता है और वो चाहता है कि उसके ऑर्डर को ऐसे का ऐसा पालन किया जाए, ठीक है, उसके ऑर्डर को ऐसे का ऐसा फॉलो किया जाए, यानी ओनली वन वे कम्युनिकेशन होती है। वो लीडर सिर्फ फॉलोवर्स को इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे एक मैनेजर है, उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया भाई ये काम करो, ऐसे ही करना है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। जो जूनियर्स हैं वो वापस इसको कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, लीडर इज़ डॉगमेटिक, इसका मतलब क्या है कि लीडर जो है वो चेंज नहीं करना चाहता, उसको लगता है ये सही है तो यही सही है, वो सुनेगा ही नहीं किसी और पर्सन की कि ये डिसीज़न गलत है कि सही है। और ये लीडर क्या करता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यूज़ करता है, कैरेट एंड स्टिक का यूज़ करता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड दूंगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। और क्विक डिसीज़न मेकिंग होती है क्योंकि इसको किसी से कंसल्ट तो करना नहीं है, इसने खुद ही डिसीज़न लेना है, तो ये जल्दी डिसीज़न ले सकता है। तो ऑटोक्रेटिक लीडर में हिटलर का नाम लिया जाता है सबसे ज़्यादा। तो मतलब ऑटोक्रेटिक लीडर समझ गए ना, यानी जो अपने आप डिसाइड कर रहा है और वही सब कुछ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम चलेगा, सारी पावर वो अपने पास रख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट आता है बच्चों डेमोक्रेटिक लीडरशिप, या इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडर क्या करता है, डिसीज़न तो लेता है लेकिन अपने सबऑर्डिनेट से, अपने जूनियर से कंसल्ट करने के बाद लेता है। तो अब देखो, ये कंसल्ट करने के बाद डिसीज़न लेगा तो इसमें डिले तो होगा, क्योंकि इसको डिसीज़न लेने से पहले सबसे मंत्रणा करनी है, सबसे बातचीत करनी है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि डिसीज़न कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों का दिमाग लगा है तो ज़्यादा अच्छे डिसीज़न जो है वो निकल के आते हैं, और लोग भी उस बात को ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि उनसे पूछ के ही डिसीज़न लिया गया है। देन थर्ड है बच्चों लाजीज फेयर या फ्री रेन लीडर। लाजीज फेयर ये टर्म है, इसका मीनिंग है फ्री फ्लो, ठीक है, बिल्कुल फ्री छोड़ देना। तो इसमें क्या होता है, फॉलोअर्स को पूरी छूट होती है कि आप अपनी मर्जी से डिसीज़न लो। लीडर सिर्फ तब काम करेगा, सिर्फ सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन देगा, यानी लीडर जो है वो जनरली पावर यूज़ नहीं करेगा। लीडर सिर्फ अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया तो ही पावर यूज़ करेगा, वरना वो सारी की सारी अथॉरिटी किसको दे देगा, अपने जूनियर्स को दे देगा, अपने फॉलोअर्स को दे देगा कि आप अपनी मर्जी से डिसीज़न लो। वो उनके साथ एक सपोर्ट की तरह खड़ा रहेगा, लेकिन डिसीज़न अल्टीमेटली फॉलोअर्स लेंगे। तो हमने 3 लीडरशिप स्टाइल किए, ऑटोक्रेटिक किया, डेमोक्रेटिक किया और लाजीज फेयर किया। ऑटोक्रेटिक में लीडर अपना डिसीज़न खुद लेता है, बिना कंसल्टेशन के लेता है और उसको फॉलो करवाता है।
डेमोक्रेटिक में भी डिसीज़न लीडर लेता है, लेकिन सबसे कंसल्ट करने के बाद लेता है। और लाजीज फेयर में क्या होता है, डिसीज़न जूनियर लेते हैं, लीडर नहीं लेता। लीडर सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके साथ खड़ा रहता है। तो ये हमने लीडरशिप कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो इसका लास्ट पार्ट हमारा बचा है कम्युनिकेशन, वो कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।